हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था बच्चों। अब हम लोग उसके आगे का पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। जो पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है गॉस थ्योरम। ओके, ओके बच्चों। तो गॉस थ्योरम में ऐसा क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बच्चों याद दिला दूं कि हमने जो कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ जो था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल था। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। अगर किसी पॉइंट पे चार्ज है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने कूलॉम्स की थ्योरी की हेल्प लेके, उसके कंसेप्ट को हेल्प लेके हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था। याद होगा आप लोगों को कुछ, है ना। अब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चों, वो सिर्फ पॉइंट पर नहीं होता, वो कहां कहां हो सकता है। देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बच्चों, चार्ज को हम लोग कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देखो जरा, मान लो मेरे पास चार्ज है। फर्स्ट, सेम चार्ज को बच्चों मैं एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सारा का सारा चार्ज हमने कहां कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, एक पॉइंट पे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हमने सारा चार्ज एक सिंगल पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो ये कहलाएगा पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपली इसको हम लोग पॉइंट चार्ज भी कहते हैं बच्चों। अब बच्चों ये सेम चार्ज, क्यू कूलॉम चार्ज, सेम चार्ज मैं चाहूं तो एक रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, है ना। हम एक पतली सी रॉड ले और उसमें हम लोग सारा चार्ज शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। तो हम एक रॉड लें और उस रॉड पे हम ये सारा चार्ज क्या कर दें, शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ये कहलाएगा हमारा लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाएगा बच्चों हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा कहलाएगा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो कुछ समझ में आया बच्चों आपको, है ना। चार्ज वही है, यहाँ पॉइंट पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ लाइन पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस चार्ज को बच्चों हम लोग एक प्लेन शीट पे, ठीक है, मान लो कि हमने एक ऐसी प्लेन शीट ली, ये, और ऐसे प्लेन शीट पे हमने चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शिफ्ट कर दिया बच्चों। तो जो थर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहलाएगा हमारा प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने ये लिया प्लेन, और इस प्लेन पे हमने चार्ज को शिफ्ट कर दिया बच्चों। ये सारा चार्ज इस प्लेन पे शिफ्ट है बच्चों। दिस इज द प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों।
ऐसे ही हम लोग बच्चों एक स्फेरिकल बॉडी लें लाइक दिस, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी ले बच्चों, और ये सारा चार्ज हम क्या करते हैं इस स्फेरिकल बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा हमारा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और हम लोग अगर एक बल्क पीस ले एक सॉलिड स्फीयर ले, अब उस सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा बच्चों। जैसे कि एक वाटरमेलन लो, आप एक तरबूज लो, उसके अंदर बीज जो होते हैं पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होते हैं बच्चों, है ना। ऐसे ही चार्ज पूरे वॉल्यूम में क्या रहेगा, उसके स्प्रेड रहेगा, तो वो जो चार्ज है बच्चों वो कहलाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग बच्चों चार्ज को, और हमने एक पढ़ा है भी डाइपोल ना, प्लस और माइनस चार्ज, ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। तो हम लोग चार्ज को बच्चों एक तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये जो बच्चों चार्ज पार्टिकल है, ये इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन में R स्क्वायर। ये तो बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ के लॉ की हेल्प से। इसको आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अगर इसे पूरी वॉल्यूम में स्प्रेड है चार्ज, तो दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों इसको हम लोग प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं बच्चों इसको। दिस इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये। और पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। तो बचे हुए जो बाकी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, प्लेन एंड वॉल्यूम, इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कैलकुलस मेथड से करेंगे या कूलम्ब्स की हेल्प से करेंगे, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लेंथी मेथड होता है, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेट मेथड है, तरीका है। हालांकि उसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेट मेथड है। तो इसीलिए बच्चों उस कॉम्प्लिकेशन को इजी कर दिया गॉस ने। ध्यान रखना इस बात को बच्चों, गॉस ने उस कॉम्प्लिकेशन को इजी कर दिया, और गॉस ने अपना एक तरीका दिया, सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त तरीका दिया हमें गॉस ने, ताकि हम लोग बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सके बच्चों, ठीक है। तो गॉस यहां हमारी हेल्प करता है, गॉस हेल्प अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चों, तो कुछ समझ में आया तो कि गॉस थ्योरम में हमें क्या पढ़ना है बच्चों। गॉस थ्योरम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है, गॉस की एक मेथड है, गॉस की जो थ्योरम है उसकी हेल्प से। ओके बच्चों, अच्छा, तो अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई कि हम लोग अब क्या करेंगे, तो कमेंट करो क्लियर। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट करो नॉट क्लियर, ठीक है, फिर हम लोग आगे करते हैं स्टार्ट। ओके बच्चों, चलिए।
बच्चों गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले, उसके एप्लीकेशन करने से पहले हम लोग ये समझ ले पहले कि गॉस थ्योरम होता क्या है, ठीक है ना, और कैसे इसको अप्लाई करते हैं बच्चों में लोग। फिर से बच्चों गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमें उसका लॉ या उसकी हमें थ्योरम समझनी पड़ेगी, गॉस थ्योरम एक्चुअली है क्या। तो देखो चलो, गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं सबसे पहले, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझिए पहले आप लोग। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इस चार्ज को हम लोगों ने क्लोज कर दिया एक सरफेस से, एक क्लोज सरफेस से, ठीक है बच्चों, थोड़ा सिंपल लग रहा है। चार्ज दिया हम लोगों ने बच्चों, और उस चार्ज को हम लोगों ने कवर कर लिया, एनक्लोज कर लिया, उसको घेर दिया बच्चों हम लोगों ने चारों तरफ से, एक सरफेस से बच्चों। जिस सरफेस से बच्चों उसको हम लोग कवर करते हैं ना, क्लोज करते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग? गॉसियन सरफेस बोलते हैं बच्चों को, सरफेस को। और बच्चों ये गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, ये एक्चुअली कोई सरफेस नहीं है ना, एक इमेजिनरी सरफेस है। गॉस ने हमें एक मेथड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक मेथड दिया, और उस मेथड को जब हम बच्चों लोग अप्लाई करते हैं ना, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है। तो बच्चों गॉसियन सरफेस आप ये समझ लीजिए कि एक इमेजिनरी सरफेस जो आपको खुद इमेजिन करनी है। एक चार्ज लेना है आपको, उस चार्ज को आपको चारों तरफ से कवर कर देना है एक सरफेस से। वो जो आप लोगों ने सरफेस इमेजिन की है ना बच्चों, उस इमेजिनरी सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस नाम देते हैं बच्चों उसको। अच्छा, गॉसियन सरफेस की एक दो कंडीशंस होती हैं बच्चों, है ना, वो कंडीशंस क्या होती हैं? फिर से, गॉसियन सरफेस बच्चों एक इमेजिनरी सरफेस है, और उसकी एक दो कंडीशंस है, वो कंडीशन समझो कि कंडीशंस क्या होती है उसकी। देखो बच्चों, देखो ये एक पॉइंट है जहां पे हमने चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस क्यू, और यहां से मान लो बच्चों आर मीटर आगे एक पॉइंट है ये, और बच्चों इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। हमने एक चार्ज इमेजिन किया प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस हम आगे गए, कितना गए बच्चों आगे हम लोग? आर मीटर आगे हम जाते हैं, एक पॉइंट हमें मिलता है, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, उसी पॉइंट से आपको एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी है, ठीक उसी पॉइंट से। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इस सरफेस, इस पॉइंट से एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करूंगा, ये बच्चों क्लोज सरफेस है। एक बात तो आप समझ गए कि जब भी हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है बच्चों। बड़ा सिंपल है ना ये कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जरा देखो अभी आप लोग, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं जरा इसको। देखो बच्चों,
ये हमने पॉइंट लिया, चार्ज कितना है इस पे Q, और इससे r डिस्टेंस आगे हमें निकालना है, ये P पॉइंट मान लो, इस P पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, वेरी गुड, हम लोग एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो क्लोज सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने ये एक सरफेस ड्रॉ कर सर दिया। हेलो, सर हाँ बेटा बोलिए। फिर समझ नहीं आ रहा। वेट कीजिए, कौन, अश्मित बेटा? हाँ बस जी मुझे, हाँ बेटा मुझे बस 5 मिनट दीजिए अश्मित, ठीक है ना, एंड आफ्टर 5 मिनट्स फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक। ठीक है? हाँ, फिजिक्स में मेरे लेक्चर में मैं बच्चों को सबसे ये बोलता हूँ, मेरे लेक्चर के एंड होने का वेट कीजिए बस, और जब तक आप में डाउट्स है ना वो कॉपी में नोट करते जाइए कि कितने कितने डाउट्स आपके निकल रहे हैं। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरे लेक्चर के एंड तक आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। बच्चों को कैसे समझाना है ये इतना एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है ना, बस वेट सर कीजिए इसमें। हाँ बेटा बोलिए। सर हाँ बेटा। सर मैंने ना वेडनेसडे और फ्राइडे की क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है माधव, माधव, यस सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास रिकॉर्डिंग क्लास सर है, मैं उसकी आपको वीडियो सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, और क्लास के एंड में कॉल करना मुझे एक बार, ठीक है ना, फिर बात करता हूँ आपसे। सर अब ग्रुप में ही डाल देना वो ओके ऐप सर। पे जो है। हाँ हाँ मैं ग्रुप में डालूंगा बेटा, ताकि सब आप फिर से देख लें उसको एक बार। यस सर। ठीक, ओके बेटा। तो बच्चों ये देखिए, प्लस चार्ज, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये मैंने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब इस ये एक्चुअली ये क्लोज सरफेस तो है, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है बच्चों, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। देखो, यहां से इसका डिस्टेंस कुछ और है, यहां से इसका डिस्टेंस कुछ और, यहां से इसका डिस्टेंस कुछ और, यहां से कुछ और, यहां से कुछ और, कुछ और। ये सरफेस क्लोज है, लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों। तो गॉसियन सरफेस की, तो क्या ये गॉसियन सरफेस है बच्चों? आंसर है नहीं, ये गॉसियन सरफेस नहीं है, क्लोज तो है लेकिन गॉसियन सरफेस नहीं है। तो बच्चों गॉसियन सरफेस की दो कंडीशंस होती हैं जो आप समझ चुके हैं। पहली कंडीशन ये कि गॉसियन सरफेस जो क्लोज सरफेस है बच्चों, वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बात। दूसरी बात ये, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल इन नेचर। गॉसियन सरफेस बच्चों सिमेट्रिकल होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए लाइक दिस। गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए बच्चों, ये चार्ज, ये पॉइंट, यहाँ हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और देखो बच्चों गॉसियन सरफेस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, हर जगह डिस्टेंस इक्वल है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये सरफेस क्लोज है, क्लोज है, पॉइंट से पास है, पॉइंट से पास है, और सिमेट्रिकल है, डिस्टेंस इसका हर जगह सेम है, तो उसका मतलब ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है बच्चों। तो गॉसियन सरफेस की तीन कंडीशंस, गॉसियन सरफेस की तीन कंडीशन, फर्स्ट इट इज एन इमेजिनरी सरफेस एंड क्लोज सरफेस, एक बात। दूसरी बात, इट शुड बी पास थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां हमें ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। एंड तीसरा, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल इन नेचर, शुड बी सिमेट्रिकल इन नेचर। बेटा अश्मित, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको गॉसियन सरफेस अभी भी समझ नहीं आया? तो कमेंट कीजिए नॉट क्लियर, अगर आ चुका है तो कमेंट कीजिए क्लियर, या आप माइक पे बोल दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। और मैं बाकी बच्चों से बात कहना चाहूंगा बच्चों, जब आप लोग कोई पहली बार कोई नई नई चीज पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहता है कि एकदम नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन आई एम श्योर सबसे एंजॉय और सबसे इजी आप भविष्य में इन फ्यूचर बोलेंगे कि सबसे आसान टॉपिक जो है वो सबसे आसान टॉपिक कौन सा है आपके लिए, वो गॉस थ्योरम है। आगे जाके आप ये कहोगे बच्चों से, सारे बच्चे मुझसे कहोगे सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इजी जो पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, वो गॉस थ्योरम है बच्चों। अभी नया नया है ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है समझने में उसको। फिर से बच्चों अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो देखो बच्चों, गॉस थ्योरम का मतलब क्या होता है। हमने बच्चों एक चार्ज लिया, मान लो +1 कूलम, कितना लिया, +1 कूलम, ठीक है। अब इस +1 कूलम को हमने इंक्लोज कर दिया गॉसन सरफेस से, ठीक है बच्चों। +1 कूलम चार्ज है, एनक्लोज कर दिया गॉसन सरफेस से। तो गॉस ने हमसे कहा बच्चों, गॉस ने हमसे कहा कि इस प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस का होगा बच्चों, वो 1/ε0 इनटू में जितना चार्ज इसने इंक्लोज कर रखा है बच्चों, बेटा वन सेट। ओके बेटा, ओके। अब बेटा अश्विन फिर से, तो अगर हमने 1 कूलम चार्ज इंक्लोज कर रखा है, कितना, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज हम लोगों ने क्या कर दिया, कवर कर दिया, इंक्लोज कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों 1/ε0 इनटू में कितना चार्ज है बच्चों इसके अंदर, 1 कूलम इनटू में 1 कर दो ऐसे, और बस बच्चों आपको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है बस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट तरीका, फिर से जरा देखो बच्चों, फिर से जरा देखो, अगर हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर, अगर हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर, गॉसन सरफेस के अंदर +2 कूलम चार्ज को इंक्लोज किया, ठीक है बच्चों, कितना चार्ज इंक्लोज किया हम लोगों ने, +2 कूलम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आंसर है 1/ε0 इनटू में कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है गॉसियन सरफेस ने, 2 कूलम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 1/ε0 टाइम्स the charge enclosed by the Gaussian surface. Similarly बच्चों, अगर इन्होंने 10 कूलम चार्ज एनक्लोज कर रखा है, 10 कूलम चार्ज एनक्लोज कर रखा है अगर गॉसियन सरफेस ने, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अश्मित, माइक पे आंसर दीजिए एक बार जरा मुझे, कितना होगा So इलेक्ट्रिक 1/ε0 इनटू में 10. वेरी गुड, वेरी गुड।
1 by epsilon नॉट इनटू में 10। और अगर गॉसियन सरफेस में क्यू चार्ज एनक्लोज कर रखा है बच्चों, क्यू चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों? 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। अब मुश्किल है ये गॉस थ्योरम बच्चों, दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम। ये गॉस की स्टेटमेंट है बच्चों, दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by Gaussian surface। अगर आप सबको बच्चों गॉस थ्योरम समझ में आ गई है तो कमेंट कर दो क्लियर, फिर मैं इसको डिफाइन करवाता हूं बच्चों आपसे। और समझ नहीं आई बच्चों तो कमेंट करना नॉट क्लियर। बेटा अश्मित, अब ये मैंने लेक्चर का एंड कर दिया है, अब आपसे पूछता हूं मैं कि सच में आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन सर गॉस थ्योरम? हाँ थैंक यू बेटा। अब बेटा कनिष्का, कोई डाउट आपको? नो सर। ओके बेटा। सर, हाँ बेटा। ये जब शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक करा रहे थे, ये ये बेटा क्या था? ये क्या था? अभी वेट करो, धीरे धीरे सब पे हम सब पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, आप स्टार्टिंग को देख के बोला गया, कोई बात नहीं, फिर से। ओके बच्चों, हम लोग तो आप वो लिखे स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस it state that the electric flux is equal to the 1 by epsilon naught times the charge enclosed by Gaussian surface, by Gaussian surface। By Gaussian surface, that is electric flux पाई। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पाई से करते हैं रिप्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times of charge enclosed by Gaussian surface। ठीक है बच्चों, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इसको नोट करके कमेंट करो डन।
ओके बच्चों, बच्चों इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है ना। देखो चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारी इक्वेशन थी बच्चों वो क्या थी, I is equal to close integral of E dot dA, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा अश्वित, फिर से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था बच्चों वो था क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और अभी जो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा वो था 1 में एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज एनक्लोज्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के दो मेथड हैं, एक फर्स्ट ये, एक सेकंड ये बच्चों, ठीक है ना। ये गॉस थ्योरम है, ये हमारा नॉर्मल मेथड है बच्चों, कैलकुलस मेथड। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के दो मेथड हो जाएंगे बच्चों, एक E डॉट ds या dA is equal to 1 by epsilon naught times of charge, ठीक है बच्चों। तो दो मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के। चलिए बच्चों कॉपी करके कमेंट कीजिए, डन, जल्दी से मुझे रिप्लाई भेजिए। बेटा नंदिनी आर यू देयर, आज आप क्लास में हैं नंदिनी? हाँ अच्छा है क्या, ठीक है ठीक है। तो नंदिनी बेटा आपने पिछली क्लासेस भी मिस की है, ठीक है ना, उसके लिए बात करनी है आपसे मुझे। क्लास के एंड में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज देना कि लास्ट क्लास में आपका लास्ट टॉपिक था कौन सा, ताकि मुझे से आइडिया हो जाए कि आपका कौन सा लेक्चर में से। ठीक है बच्चों, बच्चों फिर से अब हमारा जो अगला पार्ट जो है बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो है गॉस थ्योरम को अप्लाई करना, उसके एप्लीकेशन करने हैं बच्चों में, ठीक है ना। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात समझा दूं जरा, एक बार देखो जरा। हम लोग बार बार गॉस थ्योरम से एप्लीकेशंस जब करेंगे बच्चों, है ना, अलग अलग जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं बच्चों कि लीनियर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक प्लेन से कितना फील्ड बनेगा। यहाँ ये फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये थ्योरम की हेल्प लेंगे, है ना। अच्छा, तो बच्चों हमें एक्चुअली क्या है कि हमें बार बार एक ही मेथड अप्लाई करना है हर एप्लीकेशन के लिए। लीनियर के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करना है, प्लेन के लिए भी सेम अप्लाई करना है, सारे स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे बच्चों। तो आप पहले एक काम कीजिए कि जो स्टेप्स हमें लिखने हैं बच्चों उसको आप लर्न कर लीजिए पहले, है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे होगा, लेकिन इस चीज को हम बड़े सिंपल और बड़ा आसान कर देते हैं बच्चों। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टेप्स जो बार बार रिपीट होंगे ना बच्चों, वो सारे स्टेप्स को हम लोग पहले लर्न कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर से
आप लिखिए जरा बच्चों। स्टेप्स ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट स्टेप, ठीक है बच्चों, पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, या हमें करनी है कंसीडर a Gaussian surface और and the angle between electric field and the area vector। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, उसके बाद हमें एंगल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर माइक म्यूट हो गया आपका। हेलो, हाँ सर अब आ गया। हाँ बच्चों फिर से। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड स्टेप में कैलकुलेट the electric flux phi by calculus method। ठीक है बच्चों, इस कैलकुलस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये हमारा दूसरा मेथड है बच्चों, इट्स अ सेकंड मेथड या सेकंड स्टेप बच्चों। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे। ठीक है बच्चों। सर जी बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है आपने लास्ट क्लास में कराई थी? हाँ बेटा, ये लास्ट क्लास में कराई थी मैंने। और आपसे नहीं क्या मुझे बेटा लास्ट क्लास में अश्मित? नहीं सर, नेटवर्क इशू था मैं आपको बैकअप दे दूंगा, मतलब बैकअप का रिकॉर्डिंग का सेंड कर दूंगा आपको मैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ बच्चों फिर से। तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप के बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। बच्चों थर्ड स्टेप में हमें चार्ज निकालना है, जो चार्ज एक गॉसियन सरफेस के अंदर है ना। गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ कितना चार्ज है, ये चार्ज हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, फिर से कैलकुलेट सर आपका फिर से म्यूट हो गया। सर तो बच्चों ये आपके हो गए तीन स्टेप। ठीक है, सर आपका आपने जो थर्ड पॉइंट उठाया वो नहीं आया था, समझ क्योंकि म्यूट हो गया था आपका माइक। हाँ अच्छा कोई बात नहीं बेटा। तो फिर से, तो ये तीन स्टेप्स हो गए बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों ये बोर्ड भर चुका है, तो आप इसको कॉपी करके कमेंट कीजिए, डन। और
हाँ पहले कॉपी कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब फोर्थ स्टेप, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में बच्चों हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। बच्चों ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में हमें गॉस सर आपको माइक म्यूजिक इज इक्वल टू 1/phi0 टाइम्स ऑफ चार्ज इन्फ्लुएंस्ड। बच्चों आपके फोर्थ स्टेप है, इसे भी कॉपी करके कमेंट कीजिए डन। सर ये एक बार 2 ओके बच्चों, बच्चों ये हमारे जो 4 स्टेप्स है ना, इन्हीं को हमें अप्लाई करना है अपनी एप्लीकेशंस में, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। और जिन बच्चों की क्लास को बैकअप, जिनकी क्लास की बैकअप रह गई थी बच्चों, जो जिनको बैकअप चाहिए, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना बच्चों। तो ये एप्लीकेशन बच्चों हम लोग करेंगे स्टार्ट अगली क्लास में सेम टाइम पे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, और अपना ख्याल सर रखना ग्रुप बच्चों। पर डालना मैसेज। जी बेटा, ग्रुप पे डाल दो। Bye. बाय बेटा।